अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से आपके स्ट्रॉन्ग से मैं बिल्कुल ठीक है। तो ये देखिए बारिश हो रही है माशाल्लाह से। अचानक इतनी गर्मी के बाद इतनी मज़े वाली बारिश हो रही है। मैं आप ही की छत पे खड़ी हुई हूँ, आप ही के घर की खिड़की पे खड़ी हुई हूँ और यहाँ से बारिश के ले रही हूँ नज़ारे। और इतना मज़ा आ रहा है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, कसम से इतना मज़ा आ रहा है ना। बहुत मज़े वाली बारिश हो रही है अचानक से। मैं मेरे घर पे थी, मेरा घर पूरा बंद है, मुझे तो पता ही नहीं था कि बारिश हो रही। मुझे आना था आप ही के घर, जैसे ही मैं घर से बाहर निकली हूँ तब देखा तो ये नज़ारा है माशाल्लाह। और ये देखिए कितनी हरियाली हो रही है। बारिश के बाद इतनी हरियाली हो जाती है ना कि दिल खुश हो जाता है। और अनाया भी मेरे साथ यहाँ खड़ी होकर खिड़की पे नज़ारे ले रही थी। और और वैसे भी मेरे पूरे बाल जो है ना गीले हुए हुए थे, क्योंकि मैं घर से भी नहा के आई थी और रास्ते में पूरे कपड़े मेरे वैसे ही और गीले हो गए थे। तो फाइनली मैं आ गई थी घर पे। घर पे आने के बाद मैंने खाना वाना बनाया था। खाना वाना बनाने के बाद मैं रेडी हो गई थी अबाया पहन के। खाना मैंने खाया नहीं था, हमें जाना था अम्मी के घर पे, बहुत ज़रूरी काम था, अम्मी के घर जाना था। तो मैं हो गई हूँ रेडी, तो हम अम्मी के घर के लिए निकल रहे थे। हमारा एक छोटा सा काम था, वो एक्चुअली हमारे जो है ना वाईफाई, वो हमारे डिवाइस का जो है ना, हमारे पावर बैंक का चार्जर जो है ना अम्मी के घर रखा हुआ था, तो हम वो लेने जा रहे थे। तो ये काम था हमारा ज़रूरी, क्योंकि पावर बैंक में चार्जिंग नहीं होगी तो हमारा नेट नहीं चलेगा। तो इस वजह से जो है ना हम जा रहे थे अम्मी के घर पे। तो ये है मेरा ताला और ये है चाबी और ये है मेरी स्लीपर्स। तो अब जो है ना बस मैं बिल्कुल रेडी हूँ, अब जो है ना बस स्लीपर पहन के निकलने ही करते हैं। और ये है मेरा नेक्स्ट डे। और मैं खाने में जो है ना बनाने लगी थी मगज़, और मैं गूँथने लगी थी आटा, क्योंकि मैं खाना बनाने लगी थी। अभी खाना बनाने का टाइम था, रात के खाने का टाइम था। और ये जो है ना मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था आटा, और खाना जो है ना मैं नीचे फ्लोर पर बैठ के बनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से आपकी स्ट्रॉन्ग सहमा भी बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे न्यू घर में जो है ना मैंने पूरे घर की सेटिंग कर ली। बस मेरा थोड़ा सा रहता है, बस मेरे अपने कपड़े थोड़े से रहते हैं, बाकी मेरे जो है ना पूरे घर की हो गई है सेटिंग। और मैं जो है ना इस वक्त बैठी हुई हूँ अपने जो है ना टीवी लाउंज भी कह लें आप इसको, टीवी लाउंज भी कह सकते हैं। एंड ये कमरा जैसा भी है और बिल्कुल बंद घर है हमारा, धूप वगैरह कुछ भी नहीं आती। तो तो हुआ ये है कि ना हम लोगों ने बहुत सारे घर देखे थे, तो हमें कोई घर समझ नहीं आ रहा था, या हमें उसका रेंट समझ नहीं आ रहा था, या उसकी सेटिंग समझ नहीं आ रही थी। बहुत जो है ना बहुत मसले मसाइल, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल। घर देखना बहुत मुश्किल काम है। ये मेरी ज़िंदगी का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, मतलब फ़र्स्ट टाइम कि मैं घर ढूंढी थी। मतलब इससे पहले मैंने कभी भी घर वर नहीं ढूंढा था। तो चले कोई बात नहीं, ज़िंदगी में जो है ना इंसान को हर एक जैसे वक्त से गुज़रना पड़ता है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस घर तो हमें मिल गया, लेकिन बहुत बड़ा घर मिला है। लाइट आ गई, लाइट तो नहीं, एक मिनट गाइस मैं देखती लाइट आई कि नहीं। नहीं लाइट तो नहीं आई हमारी, तो बैटरी बैटरी वाली लाइट जल रही है और बाहर बल्ब ऑन हुआ है ना, तो मुझे लगा कि लाइट आ गई। तो अभी जो है ना मैं किचन में खाना बना रही हूँ, और मेरा किचन जो है ना इतना बड़ा नहीं है। जैसे पहले वाले घर में किचन बहुत अच्छा बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो है ना वैसा किचन नहीं बना हुआ, बस सिर्फ स्लीपें लगी हुई है। तो घर से कुछ भी नहीं होता, ज़िंदगी में सुकून होना चाहिए और रहने वालों को सुकून मिलना चाहिए। उस घर में जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, लाइट का बहुत ज़्यादा मसला होता था, और घुटन वाला घर था वो। हालांकि घर ये बिल्कुल बंद है, उस घर में तो फिर भी जैसे रोशनी आती थी, लेकिन फिर भी उस घर में बहुत ज़्यादा घुटन होती थी। और इस वजह से जो है ना मैं घर भी चेंज करना पड़ा। तो वो उस घर से बड़ा घर ये है। तो कमरा भी बहुत बड़ा है, मेरा प्रॉपर सामान आ गया। मैं रूम टूर दूंगी आप लोगों को। और मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि ईज़ा भी समझ रही थी कि मैं समझ रही थी वो आपका अपना घर है, लेकिन नहीं, वो मेरा अपना घर नहीं है। वो उधर भी मैं रेंट पे रहती थी और इधर भी मैं रेंट पे रहती हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला जो है ना गफ़ूर रहीम है। तो घर तो इंसान बना ही लेता है कभी ना कभी मेहनत करके। तो ये छोटी मोटी बातें होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें होती है। इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, घर वर से कुछ नहीं होता। बेशक ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो अल्लाह ताला वक्त के साथ साथ जो है ना इंसान को जो है ना उसके नसीब का जो है ना इंशाल्लाह अता कर ही देते हैं। तो मैं इन चीज़ों से ना वो नहीं करती, मतलब दिल पे नहीं लेती ये बातें। तो
अभी जो है ना मैं किचन में बनाने लगी थी खाना, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं खाने में क्या बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि जब से ये घर बना है ना, तो इस घर में जो लोग रहते थे बहुत गंदे ही लोग रहते थे, क्योंकि जिस तरह का हशर इन लोगों ने किया हुआ है। मैं इसके अंदर खाना नहीं बनाती। ये फिर भी साफ़ है। मैंने यहाँ कपड़ा इसलिए नहीं बिछाया और मैंने अखबार या कुछ भी इसलिए नहीं बिछाया क्योंकि कॉकरोच हो जाते हैं। कॉकरोच से मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा घिन आती है, एलर्जी होती है। तो मैंने जो है ना ज़्यादातर बर्तन जो है ना अपने डिवाइडर में ही रखवा लिए हैं, और किचन में मैंने बर्तन बहुत कम रखे हैं क्योंकि किचन जो है ना सिर्फ स्लिप पे लगी हुई हैं, तो इस हिसाब से ना बर्तन रखना यहाँ पे मुनासिब नहीं है। और मैं इसके अंदर खाना नहीं बनाती, चूल्हे को मैं बाहर रखती हूँ, इधर इधर रखती हूँ, फिर मैं खाना बनाती हूँ। क्योंकि इसके अंदर मुझे खाना बनाने में इतनी घिन आती है ना, तो हमारे जो है ना जो मकान मालिक है उन्होंने बोला कि जो है ना ये आप जो है ना कलर मंगवा के करवा लीजिएगा। तो अभी जो है ना अभी टाइम इतना है नहीं, मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, मेरे हस्बैंड को टाइम मिलेगा, हम जो है ना इधर कलर करवा लेंगे। लेकिन मैं फिर भी खाना इसके अंदर नहीं बना सकती क्योंकि इस जगह के इधर इस जो ये जो हिस्सा है ना जो लास्ट वाला, इस हिस्से को देख के मुझे बड़ी घिन आती है। सच बताऊँ तो मैं आप लोगों को, शुरू शुरू में तो मुझे बहुत ज़्यादा घिन यहाँ पे भी आ रही थी। माँ भी कहती है कि जब हम नए नए घर में शिफ्ट होते हैं ना, तो ऐसे ही होता है कि ना हमें बहुत अजीब अजीब सा फील होता है। इसके अलावा आप लोग खुद ही देख लें कि मेरा टीवी लाउंज काफ़ी बड़ा है, लेकिन अभी हमने यहाँ पे पंखा नहीं लगवाया। सामान मेरा पूरा कमरे में आ चुका है, अच्छा खासा, बहुत सारी जगह भी बची हुई है। लेकिन मैं रूम टूर दूँगी आप लोगों को। ये मेरा लाउंज है, मेरी सेटी बाहर आ गई आराम से। और ये मैंने अपनी जो है ना बैटरी की जगह भी यहीं पे बना दी। तो अभी लाइट नहीं है, बैटरी वाली लाइट जल रही है, माशाल्लाह से तेज़ रोशनी है। और ये देखो कूलर भी बिल्कुल, कमरा बहुत दूर है यहाँ से, अच्छी खासी मेरी वॉकिंग हो जाती है। यहाँ मैंने पानी का कूलर रख, यहाँ बर्तन कपड़ों की टोकरी रख ली, यहाँ मैंने अपना फ्रिज रख लिया, यहाँ मैंने अपनी मशीन रख ली बिल्कुल कोने में। ना कोई पंचायत ना कुछ, एकदम कोने में वॉशरूम के साथ एक छोटा सा बेसन लगा हुआ है। बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी। बर्तन धोने की जगह यही है। तो ये जो है ना बर्तन धोने की जगह, यहाँ पे जो है ना मैं बैठ के बर्तन वगैरह धोती हूँ। और मैं कोने में नहीं धोती, मैं इधर बाहर ही धोती हूँ। और इतने बर्तन हमारे होते भी नहीं है। इतना बड़ा टब्बर हो तब पर ही प्रॉब्लम होती है, वरना दो चार बर्तन होते तो जो मैं यहीं पे धो लेती हूँ। चूल्हा मैंने यहाँ इसलिए नहीं रखवाया क्योंकि अगर मैं यहाँ पे चूल्हा रख देती, फिर यहाँ पे इतनी जगह नहीं बचती, फिर मसाले के डब्बे ये वो, फिर और ज़्यादा पंचायत। आगे अभी देखती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता सेटिंग चेंज होगी। बस अभी जो जहाँ पे मुझे सही लगा मैंने उसको वहीं पे सेट किया। ये मशीनें भी मैं अंदर रख लूँगी डिवाइडर के अंदर। यहाँ पे कोई गन कबाड़ा कुछ नहीं रखना, किचन मुझे खाली ही रखना है। क्योंकि किचन तो बिल्कुल मेरे मुताबिक नहीं है, लेकिन घर वही बात है कि जिसका किचन अच्छा हो वो घर छोटा हो तो किचन वो, तो उस हिसाब से ये घर फिर भी मुनासिब था। तो इस वजह से तो मैंने कहा बस यही बेहतर है। तो बाकी अभी जो है ना मैं बनाने लगी हूँ खाना। चूल्हे को निकालती हूँ बाहर। आटा जो है ना मेरा ख़त्म हो गया है। आटा मैं कल जाके लेके आऊँगी, चक्की वाला आटा। यहाँ पे जो है ना खालिश चक्की का आटा मिलता है। मैंने कहा इसको पहले ख़त्म करूँ, उसके बाद नया ताज़ा आटा लेके आऊँगी, बिल्कुल गरम गरम आटा लेके आऊँगी चक्की से पिसवा के। इसलिए मैंने कहा इसको मैं फ़िनिश करवा लूँ। ये लास्ट आटा है। मगज़ जो है ना, ये जो है ना अभी मैं बनाने लगी हूँ। बस अभी यहाँ पे मैंने दरी बिछा दी ताकि यहाँ सुकून से साफ़ सुथराई में बैठ के खाना वाना बनाए आराम से। लकड़ी को जो है ना निकाल के ना, इसको चूल्हे को निकालते हैं। तो खाना बना के ना चूल्हा वापस अंदर रखूँगी। और ये चूल्हा भी हमने नया ही लिया था। और ये चूल्हा जो है ना बहुत ही ज़्यादा वो चूल्हा है, बिल्कुल हल्का सा चूल्हा है। इसके इस पे निशान पड़ जाते हैं, देखे। तो बस अभी गुजारा ही चलाना है। चूल्हा हमारा था नहीं, वो उस घर में तो चूल्हा भी लगा हुआ था, तो हमने जो है ना अपने लिए चूल्हा ले लिया बस। अभी जो है ना मैं स्टार्ट करती हूँ खाना बनाना। तो सबसे पहले मैं प्याज की टोकरी में से प्याज लेके आती हूँ मगज़ बनाने के लिए। मगज़ वैसे दूसरे तरीके से बनाते हैं, मैं आज दूसरे तरीके से बना रही हूँ। मैं जान छुड़ाने वाला बना रही हूँ। प्याज वैसे मगज़ को जो है ना खाली काली मिर्चों से बनाते हैं, गरम मसाला और काली मिर्चों से। बाकी प्याज ये मेरे काफ़ी पुराने हैं। मैंने बहन की शादी से पहले पीर बाज़ार से जब सामान लिया था ना,
वो सामान मेरा अभी तक चल रहा है, क्योंकि मैं घर में खाना ही इतना कम बना रही थी। घर में मैं होती ही नहीं थी, ज़्यादातर अम्मी के घर में, बाजी के घर में होती थी, तो इस वजह से। तो ये प्याज जो है ना, छिलके उतरने के बाद बहुत कम बचेंगे, क्योंकि साइडों से पूरे ख़राब वराब है। फ्राइंग पैन में बनाऊंगी। तो मुझे जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, मुझे ऐसी फीलिंग आती है मैं गाँव आ गई हूँ, गाँव। खाली टोकरी एंड इसके बाद मैंने इस खा लिया चम्मच। ये मेरा जो है ना गाँव वाला किचन है, गाँव वाला किचन है। कराची में गाँव वाला किचन, कराची में रह के गाँव के मज़े। फ्रिज से टमाटर निकाल के लेके आती हूँ। अदरक और लहसुन मैंने अच्छा खासा जो है ना पेस्ट बना के डब्बा फुल करके रख दिया, ताकि मुझे 1 महीने तक मसला ही ना हो। मेरी सब्ज़ियाँ भी ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने सब्ज़ियाँ भी नहीं ली, क्योंकि मैं घर में होती ही नहीं थी। तो अभी सब्ज़ी वगैरह सारी मुझे लेनी पड़ेगी। और ये अदरक और हरी मिर्ची उस दिन जब पाए बनाए थे ना, तो वही सामान पड़ा हुआ था, आज इसी से काम चला लूँगी। इसको रखती हूँ यहाँ। तो मगज़ को जो है ना, हमें जो है ना सबसे पहले इसको हल्का सा बॉईल लगाना है। तो अभी जो है ना मैंने पानी रख दिया। जैसे ही पानी में बॉईल आया ना, मैं मगज़ को सबसे पहले बॉईल लगाऊंगी, ताकि इसके अंदर से जो है ना वाइट सा पानी हो ना, वो सारा निकल जाए। वैसे भी जब भी मगज़ बनाती हूँ ना, बॉईल लगा के फिर बनाती हूँ। भेजा खाएंगे, भेजा। जब तक पानी बॉईल हो रहा है और जब तक हमारा आटा हमने रखा है रेस्ट में, जब तक हम जो ना बाकी की चीज़ें रेडी कर लेते हैं। रेडी करने के बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो फाइनली प्याज जो है ना मैं कट करके जो है ना पकाने के लिए जो है ना रख चुकी हूँ। प्याज को ना हमें बस ज़्यादा नहीं, नॉर्मल सा ब्राउन करना है, नॉर्मल सा ब्राउन करना है बस। जैसे हम अंडा गुटेला बनाते हैं ना, अंडा गुटेला, तो वैसे ही बनाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सी रेसिपी है बिल्कुल। और इस तरह मैं आज बना रही हूँ, वैसे मैं ऐसे नहीं बनाती। मगज़ को जो है ना मैं डायरेक्टली काली मिर्चों के साथ बनाती हूँ। लहसुन और अदरक और काली मिर्चें और प्याज जो है ना मैं चेक करके काट के जो है ना, बस उस प्याज को जो है ना लाइट ब्राउन करके मगज़ को डाल देती हूँ। नहीं, प्याज के अंदर अदरक लहसुन ऐड करती हूँ, उसके बाद मगज़ डाल देती हूँ, उसके बाद काली मिर्च ऊपर से डाल देती हूँ। बस मगज़ मेरा रेडी हो गया। लेकिन आज हमें रात को खाने में खाना है ना, तो इसलिए मैंने बोला अंडा गुटेले की तरह बनाऊँ, प्याज वगैरह डाल के, सारी चीज़ें डाल के। वैसे ये नई रेसिपी ईजाद हो जाएगी, वैसे ऐसे बनती नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूँ। मैं ही ऐसे बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने ना बॉईल लगा के ना इसको छुरी से काट के ना उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और यहाँ मैंने टमाटर भी काट दिए। और यहाँ मैं मसाले भी जो है ना निकाल चुकी हूँ। हल्दी, मिर्चें, काली मिर्चें, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक, बस। अदरक और हरी मिर्चें भी डालनी है इसके अंदर। और लहसुन और अदरक मैंने जो है ना 1 महीने से ज़्यादा दिनों का बना के रख दिया, लहसुन और अदरक का पेस्ट, ताकि मुझे 1 महीने तक कोई टेंशन ना हो। ये देखें फुल। तो अभी जो है ना जब तक इसको करेंगे नॉर्मल सा ब्राउन, फिर टमाटर डाल के, टमाटर गला के, पूरा प्रॉपर मसाला बना के फिर टमाटर ऐड करेंगे। बैठ के खाना बनाना जो है ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बैठ के खाना बनाने की मुझे आदत ही नहीं है शुरू से। तो अम्मी के घर में भी मैं खड़े खड़े ही खाना बनाती थी। तो एक दो 4 दिन बनाऊंगी, फिर आदत हो जाएगी। तो बस व्यूअर्स, अभी जो है ना हमारा जो है ना मगज़ मसाला जो है ना, मगज़ फ्राई तो नहीं कह सकते, मगज़ मसाला कह सकते हैं। मसालेदार मगज़ जो है ना बस रेडी होने ही वाला है। इसको बस थोड़ी देर पकाएंगे, अच्छे से इसको भूनेंगे इस मसाले के अंदर। उसके बाद जो है ना इसको खाने के लिए जो है ना फिर नोश फरमाएंगे।
अब जितना मगज़ आपको नज़र आ रहा है ना जो साबित है, उसको जो है ना हम स्पून की मदद से, चम्मच की मदद से ना इसको यूँ गला देंगे और बिल्कुल अंडा गुटेले वाला लुक आ रहा है। और वैसे भी मगज़ में से अंडा गुटेला वाला ही लुक आ रहा होता है। तो बस अब जस्ट इसको बस हल्की सी करनी है भुनाई, उसके बाद जो है ना हम इसको खाने के लिए जो है ना ले जाएंगे, दस्तरखान लगा के खाना खाएंगे फिर उसके बाद। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज के मेरे मगज़ की रेसिपी कैसी लगी, मगज़ मसाले की रेसिपी कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो फाइनली मेरा जो है ना खाना वगैरह सब कुछ बन के हो गया था रेडी, और मैं रोटियां भी बना चुकी थी। तो बस अब बारी थी इस चादर को उठाने की, और ये दूर से मेरे किचन का कुछ ऐसा व्यू है, कुछ ऐसा लुक है। तो इसके बाद जो है ना हमें उठाते हैं चादर को, झाड़ के ना इसको रख देते हैं साइड पे, ताकि बस ये जो है ना जब भी खाना वगैरह कुछ बनाओ तो उसको बिछा के बैठूँ। तो अब मैं लगा चुकी थी खाना, और यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए थे काम से और खाना खा रहे थे ये। आज मेरा प्लान नहीं था कि मैं खाना बनाऊँ, लेकिन इनकी वजह से मुझे बनाना पड़ गया।